वेलकम टू द चैनल, इट्स मी यामी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि जो भी बड़ी स्कॉलरशिप आएगी उसके बारे में विल बी हैविंग वन वीडियो ऑन दिस चैनल सो दैट काफी स्टूडेंट्स जो उस कैटेगरी में फिट होते हैं उनको बेनिफिट हो। मेक श्योर ये वाला जो वीडियो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे वो आप शेयर इतना कीजिए कि जो भी बच्चों को ये स्कॉलरशिप फायदा कर सकती है उन्हें फायदा करे। ओके, कमिंग टू द स्कॉलरशिप वीडियो, देखो ये है डिटेल्स। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अलग से वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो हम आज की वीडियो में देख लेते हैं। सी हियर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। इसमें बहुत सी कैटेगरीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मेजरली देयर इज टू, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक, दैट इज 10th के पहले वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 10th बाद वाला जो भी बच्चा है इनटू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। अलग अलग कैटेगरीज हैं इसकी। देखो ये रहा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, आप जिस भी कैटेगरी में फिट होते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। हम जो बात करेंगे, जो कि ज्यादातर बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इट्स फ्रॉम द हायर एजुकेशन, मतलब 12th के बाद जो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर रहे हैं वो लोग की बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे चैनल पे ज्यादा है, तो विल हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे आ जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले तो देख लो इसकी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन क्या है, 31st of October। इस महीने की आखिरी तारीख वुड बी द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। फिर जाएगा अगर आपका कोई वेरिफिकेशन आ गया डिफेक्टिव एप्लीकेशन तो 15 नवंबर तक आपको कह देंगे। इनकेस आपके एप्लीकेशन में कोई एरर है दे लेट यू नो। एंड उसकी गाइडलाइंस अगर हम देख लें तो बेसिक गाइडलाइंस ये है, पीडीएफ आपका खुल जाएगा जिसमें आपको स्कोप पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप वाज अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैक्सिमम 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स। इतने सारे बच्चों को ये वाली स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ओके, तो मतलब अगर आप अप्लाई करते हो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये स्कॉलरशिप लगे एंड यू विल गेट द बेनिफिट। सो दिस मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप पर एनम पर ईयरली इतने। ओके, फ्रॉम द प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी कोई हुए 12th के बाद जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, इवन 10th के बाद डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, आगे जाके आएगा। देखो अलॉटमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, अभी इनमें अगर आपको स्कॉलरशिप लगती है तो कौन कौन से कैटेगरी, कौन कौन सी SC ST OBC ओपन कैटेगरी, वो सारी डिटेल्स आपको इस वाले में दी है, एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट eligibility for the scholarship. So the basic eligibility is 80 percentile of successful candidate in relevant stream from irrespective board of examination in class 12th, that is 10+2 pattern वाला। ठीक है, उसमें मिनिमम आपका 80 परसेंटाइल होना ही होना चाहिए। Pursuing regular degree courses and not correspondence or distance mode or pursuing diploma, मतलब डिप्लोमा वाले नॉट एलिजिबल, जो लोग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं नॉट एलिजिबल, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर रहे हैं नॉट एलिजिबल। वही लोग जो लोग परस्यूइंग रेगुलर डिग्री कोर्सेज कैन अप्लाई फॉर दिस विथ मिनिमम ऑफ 80 परसेंटाइल इन देयर 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड हाँ, और एक चीज है, फैमिली इनकम जो है उनकी 4.5 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। 4.5 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, तभी वो लोग एलिजिबल रहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर यू गाइज टू नो। फॉर रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप इन ईच ईयर ऑफ द स्टडी बिसाइड गेटिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, हर साल में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अमाउंट कितना, अमाउंट हम आगे देख लेते हैं। तो उसके लिए एवरी ईयर यू नीड टू गो विद अ रिन्यूअल प्रोसीजर। रिन्यूअल के लिए भी क्राइटेरिया है, यू शुड गेट एटलीस्ट 50% मार्क इन एनुअल एग्जामिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अटेंडेंस ऑफ एटलीस्ट 75%। ओके, मार्क्स एज वेल एज अटेंडेंस का क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना है, तभी आप रिन्यू कर पाओगे अपनी स्कॉलरशिप। फॉर द नेक्स्ट ईयर यू विल गेट द स्कॉलरशिप अमाउंट। गॉट इट? रिजर्वेशन इसमें भी है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, SC ST OBC के लिए रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस अलग रखे हैं कि उनको देनी है स्कॉलरशिप। ओके, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन,
are received online only, or verification of credentials students like caste, education, qualification are done through DigiLocker facility of Government of India. DigiLocker सभी को पता है, अपनी जो डॉक्यूमेंट की सारी कॉपीज रहती है सही सलामत DigiLocker में ऑनलाइन रहती है, तो उसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट जिसका लिंक अगेन आई विल कीप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द लिंक. एंड द गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन लिस्ट वुड बी जनरेटेड डिस्प्लेड वही पोर्टल में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में डिस्प्ले होगा पूरा लिस्ट इन इनको लगी है स्कॉलरशिप. ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड एट 2 levels by the institute where the student is studying and thereafter by the concerned स्टेट हायर सेकेंडरी बोर्ड एजेंसी. ओके, 2 जगह पे वेरीफाई होगा, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो एंड दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है उनसे. लेटेस्ट गाइडलाइंस विल बी मेड अवेलेबल, जो हम पढ़ रहे हैं will be not be permanently depart from due to delay to renew. Okay, however students have to submit renewal application cut off renewal. देखो, एक बार स्कॉलरशिप लग गई doesn't mean आपके अगर 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो चारों 4 साल आपका ये मिलता ही रहेगा. नो, आपको ईच एंड एवरी ईयर यू नीड टू गो फॉर अ रिन्यूअल. रिन्यूअल के लिए भी डेडलाइन होगी जो कि पोर्टल में डिस्प्ले होगी. आपको रिन्यूअल के लिए डालना है, नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल बी गेटिंग योर स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, ये चीज लिखा है. रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, देखो यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट. रेट ऑफ स्कॉलरशिप इतना मिलेगा 12,000 पर एनम फॉर ऑल द ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज फॉर फर्स्ट 3 year ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हो तो आपको 20,000 पर एनम 20,000 पर ईयर मिलेगा. स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इनके व्हेन द ड्यूरेशन इज 5 years विल गेट 20,000 पर एनम इन 4th and 5th year. अगर 5 साल का ड्यूरेशन है, जो आर्किटेक्चर लोगों का भी होता है 5 साल, वैसे वाले कोर्सेज है तो आपको 4th और 5th ईयर में विल बी गेटिंग अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 20,000 पर एनम. ओके, सो दिस इज बीइंग नोटिफाइड हियर. एंड पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप कैसे पे होगा, तो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर होगा. ओके, जैसे आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हो आपके में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज rest all is okay and this is the contact. You can keep the contact and जो भी डाउट हो आप पूछ भी सकते हो. रिमेनिंग मैं आपको पोर्टल पे अभी समझा दूं. हाँ, देखो ये हमने पूरा देख लिया. अगर इसमें आपको अप्लाई करना है, यू नीड टू गो इनटू दिस एप्लीकेंट कॉर्नर में न्यू रजिस्ट्रेशन. ओके, वंस यू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी गेटिंग अ पोर्टल लाइक दिस. ओके, क्लिक हियर फॉर द स्कीम्स. ओके, हाउ टू अप्लाई में पूरा इन्होंने वापस से दे रखा है कि आपको ये सारी चीजें चाहिए होगी. बिफोर द एप्लीकेशन यू शुड कीप ऑल दिस थिंग्स रेडी. जहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, मार्कशीट, सारी मार्कशीट्स, देन योर बैंक अकाउंट, IFSC कोड and Aadhaar number. If Aadhaar number not available, bonafide student certificate from institute or school, Aadhaar enrollment ID. If institute is different from domicile state, then bonafide student certificate from institute or school. Okay, तो इतने डॉक्यूमेंट आप लेके बैठना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार डिटेल भरने जाते हैं एंड इन केस यू आर मिसिंग आउट विथ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट तो टाइम लग जाता है एंटर होने में, तो वो फिर से आपको री एंटर करना पड़ता है. Because as long time you take, the website doesn't wait for you for long time, right? So ये है कि सारा लेके बैठना, okay, एक ही साथ and then you start applying. क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था NSP just to make you guys understand and I was missing with some of my details और पूरा पोर्टल चला गया था. Okay, तो make sure you take all the details and yeah, date of birth, domicile, name of student, ये तो कॉमन ही है. पर मेक श्योर आप जो भी डिटेल्स डालो सारी की सारी आधार कार्ड से मैच हो. ओके, एक भी डिटेल ऐसे ना हो आधार से डिफरेंट हो, जैसे कि नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वो सारा सब कुछ सही मैच होना चाहिए विद द आधार. ओके, ये अंडरटेकिंग तीनों टिक कर दो कि मैं सभी चीज से अग्री करती हूँ एंड देन यू कैन गो विद कंटिन्यू. वंस यू चूज द कंटिन्यू यू हैव द फॉर्म रेडी जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है. मैंने जैसे कि मेंशन किया आधार से मैच होनी चाहिए. ओके, ये अभी मैं करके नहीं दिखा रही, काफी डिटेल्स है. यू जस्ट नीड टू एंटर दिस, कैप्चा डालो एंड रजिस्टर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पोर्टल एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर NSP. 31st October is the last date for the one applying for graduation, post graduation.
मेक श्योर आप डेट को मिस ना करें एंड जल्दी से अप्लाई करें. ऑल द बेस्ट. एंड हाँ, अप्लाई करते ही अगर किसी बच्चे को मिल रही है स्कॉलरशिप तो मेक श्योर यू कमेंट ओवर हियर कि हाँ मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट इट, so that other people gets motivated even next year when they watch the video, right? So make sure you have a comment. Bye. Do like, subscribe to channel.